Hey friends, this is Joe back again with another video from Dream Rides and 8th Gear. Stay at home. यही हो गई है हमारी जिंदगी पिछले 40 दिनों से, और जैसा कि अभी न्यूज आई है कि लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। टफ, इरिटेटिंग, बहुत ही मुश्किल वक्त है हम सब के लिए, बट आई थिंक सो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन दैट द गवर्नमेंट हैज फॉर अस, और इसीलिए शायद उन्होंने ये डिसीजन अभी लिया है। प्लस पिछले 2 दिनों में हमने अपनी फिल्म फिटर्निटी से 2 जेम्स को खोया है, द लेजेंडरी ऋषि कपूर जी एंड द एनॉर्मसली टैलेंटेड इरफान खान। सो यार 2020 से बुरी खबरों के साथ ही आ रहा है। अब तो खुदा से शायद मैं भी ये दुआ करता हूँ कि किसी तरह इस 2020 को या तो रिवाइंड करके सही कर दो, या फास्ट फॉरवर्ड करके इस प्रॉब्लम से आगे निकाल दो, या डिलीट ही कर दो हमारी जिंदगियों से। बट दिस वीडियो इज नॉट टू टॉक अबाउट दीज प्रॉब्लम्स ओनली। दिस वीडियो इज अबाउट कार्स, जो कि मैं बात करता हूँ जिनके बारे में। बट यू नो, मेरे साथ इस टाइम कोई गाड़ी नहीं है, क्योंकि बाहर निकल के शूट करने की सिचुएशन काफी मुश्किल है। इट्स वेरी अनसेफ, बट आई स्टिल ट्राई टू मेक अ वीडियो विद अ कार प्रीटी सून। बट ये वीडियो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज अबाउट, मैंने एक कंफ्यूजन देखा है हर किसी के दिमाग में, जो कि जब वो गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, क्या नई गाड़ी लेनी चाहिए, और इज इट सेफ टू बाय अ सेकेंड हैंड कार, और अगर सेकेंड हैंड गाड़ी को खरीदते हैं तो किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सो विद दिस वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि आपके इन सवालों के जवाब दे पाऊं और आपके डिसीजन को कुछ आसान कर पाऊं जब आप एक गाड़ी खरीद रहे हो। तो चलिए, वीडियो को अगर पसंद करिए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आपको आता है कि आपके लिए कौन सी गाड़ी लेना ठीक है, और ये आप डिसाइड करते हो अकॉर्डिंग टू द फैमिली मेंबर्स और बजट के ऊपर। आपके जिस हिसाब से फैमिली मेंबर्स है, जैसे कि अगर आपके पास एक छोटी फैमिली है, सो इट इज बेटर टू गो फॉर अ हैचबैक। अगर फैमिली थोड़ी बड़ी है और आप थोड़ा कंफर्ट चाहते हो, देन यू कैन गो फॉर अ सेडान। अगर आपकी आउटिंग्स भी ज्यादा होती हैं, आप थोड़ा बाहर भी ट्रैवल करते हो और थोड़ी फैमिली भी बड़ी है, देन यू कैन गो फॉर एन एमयूवी और एन एसयूवी। तो ये तो टोटली आपके फैमिली मेंबर्स और आपके बजट पे डिपेंड करता है कि आपको किस गाड़ी के लिए जाना चाहिए। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो होती है वो ये कि एक नई गाड़ी लें या सेकेंड हैंड गाड़ी लें। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन जो मैं आप लोगों को राय दूंगा वो ये होगा कि ये आप चूज करो अकॉर्डिंग टू द टेन्योर जो आपने सोचा है गाड़ी को रखने के लिए। जैसा कि मैं आपको कहूं, अगर आपको गाड़ी 4-5 साल यूज करने के लिए चाहिए या एक शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए और आप चेंज करते हो गाड़ी को जल्दी, तो फिर इट्स एब्सोल्युटली नो डाउट कि आपको एक सेकेंड हैंड गाड़ी के लिए जाना चाहिए। लेकिन अगर आप उनमें से हो कि एक बार गाड़ी लेके उसको एक लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना चाहते हो, फॉर से 8 साल 10 साल के लिए, देन आई थिंक सो इट्स बेटर टू गो फॉर अ न्यू कार। सो ये आपके, अगर आप इसको टाइम स्पैन में डिवाइड करोगे तो ये डिसीजन आपके लिए इजी हो जाएगा कि आपको सेकेंड हैंड कार या नई कार क्या लेना चाहिए। अगर आप डिसाइड करते हो कि आपको एक नई गाड़ी लेनी है तो बहुत ही सिंपल चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो आप ये देखो कि कौन सी गाड़ी मार्केट में नई है, ज्यादा फीचर्स के साथ है। आप कंपेयर कर दो इंटरनेट पे, फीचर्स किसके अच्छे हैं, प्राइसिंग किसकी अच्छी है। बस नई गाड़ी को लेते वक्त जो सबसे ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कैसी है, और डेप्रिशिएट, इस कंपनी की जो रेपुटेशन है, रीसेल में डेप्रिसिएशन कितना होता है इस गाड़ी का। इन 2 बातों को खास तौर पे बहुत ज्यादा ध्यान में रख के एक नई गाड़ी को फाइनल करना चाहिए। और वेयर जब आप एक सेकेंड हैंड गाड़ी के लिए जा रहे हो तो लिस्ट काफी लंबी है, उसको फिर हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं आगे। लोग अक्सर इस चीज को मुझसे पूछते हैं कि क्या एक लग्जरी सेगमेंट को सेकेंड हैंड में लेना ठीक है। जरूर, बिल्कुल ठीक है, और एक बहुत वाइज डिसीजन होता है, क्योंकि नई गाड़ी पे वैल्यू बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट करती है, और आप एक गाड़ी जो आपके बजट के बहुत बाहर है, आप सेकेंड हैंड अगर उस गाड़ी को लो तो आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक एस क्लास मर्सिडीज 90 लाख से शुरू होके करोड़ के ऊपर जाती है, और अगर आप उसको एक कम यूज गाड़ी को, साल से 2 साल पुरानी, 3 साल पुरानी गाड़ी को लेते हो, तो ऑलमोस्ट आपको 40-50 लाख रुपीस डाउन मिल जाती है गाड़ी, जो कि एक बहुत अफोर्डेबल रेंज में आ जाती है। तो गाड़ी लेना बिल्कुल सेफ है सेकेंड हैंड, बस कुछ बातों को खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए जिनके बारे में मैं अब आपको बताने जा रहा हूं।
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का, इसको ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट्स टू बी टेकन केयर ऑफ वाइल बाइंग अ सेकेंड हैंड कार। मैंने भी लिख के रखा है तो मैं कुछ आपको पढ़ के ही बताऊंगा, बिकॉज इतना याद रखना तो मेरे लिए भी मुश्किल है। फर्स्ट थिंग इज डिटरमाइन अ रेंज ऑफ कॉस्ट। आप पहले ये डिसाइड करो कि आपका बजट क्या है और उस बजट में आप कौन सी सेकेंड हैंड गाड़ी लेना चाहते हो। सबसे पहले बजट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड इज आप सबसे पहले जाके गाड़ी का एक टेस्ट ड्राइव लो, गाड़ी को चलाओ और अपना एक व्यू बनाओ कि गाड़ी आपको सूट कर रही है कि नहीं कर रही है, आप उसमें कंफर्टेबल हो कि नहीं, आपकी नीड्स को मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, आपकी फैमिली नीड्स को मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। सबसे पहले तो इन दो चीजों पे ध्यान दिया जाता है। उसके बाद आता है हिस्ट्री ऑफ द व्हीकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस गाड़ी की सर्विस हिस्ट्री कंपनी से मेंटेन हो, क्योंकि अगर सर्विस हिस्ट्री मेंटेन मिलती है तो हमें सब पता होता है कि गाड़ी पिछले साल पहले कैसे मेंटेन करी गई है, किस तरह से यूज हुई है, कोई एक्सीडेंटल हिस्ट्री तो गाड़ी के साथ नहीं है या कोई फॉल्ट तो गाड़ी में नहीं आया था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गाड़ी की हिस्ट्री, सर्विस रिकॉर्ड होना चाहिए। सर्विस हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीप दैट इन माइंड। उसके बाद आता हैगा कि हमें मार्केट को सर्च कर लेना चाहिए कि क्या वैल्यू होनी चाहिए गाड़ी की। नेवर हेजिटेट टू नेगोशिएट। अपनी प्राइस पे गाड़ी को लो, नेगोशिएट करो, राइट प्राइस पे लाओ और तब खरीदो। और कोशिश करो उन गाड़ी को खरीदने की जिनकी रीसेल वैल्यू ज्यादा रहे, ताकि आप जब ले रहे हो उसको यूज करके जब आप बेचो तो आपको भी ज्यादा नुकसान ना हो। प्लस एक पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर मैं एक बात बोलूं तो कोशिश करो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, डॉक्टर्स, आर्मी मैन, इनकी गाड़ी अगर आपको मिले तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इनकी गाड़ियां काफी कम यूज्ड होती हैं। और मेरी पर्सनल ओपिनियन यह है कि गाड़ी ज्यादा दिन आप अगर बहुत ज्यादा उसके ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर और ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन के बजाय उसकी रनिंग के ऊपर गाड़ी को लो। कोशिश करो गाड़ी 40,000 50,000 से ज्यादा चली हुई ना हो, क्योंकि मेरे हिसाब से गाड़ी में जब काम आना शुरू होता है, वैसे तो आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो गई कि अगर आप गाड़ी को ढंग से रखो तो 2-2 लाख तक गाड़ी में काम नहीं आते हैं। बट स्टिल अगर एक एवरेज ओपिनियन बनाओ, इतने सालों में मैंने जो देखा है तो काम ज्यादातर गाड़ियों में लाख किलोमीटर के बाद ही आते हैं। तो अगर आप 30-40 हजार 50,000 चली हुई गाड़ी लेते हो तो नेक्स्ट 50,000 के लिए आप हैसल फ्री रहते हो। करीब साल 2 साल आपको कोई टेंशन नहीं रहती है। और वैसे तो अगर आप इसको वैसे ही मेंटेन करो तो गाड़ियां आगे भी प्रॉब्लम नहीं देती हैं। इट्स ऑल अबाउट मेंटेनेंस, बट स्टिल ट्राई एंड टेक अ कार दैट इज लेस यूज्ड। और हाँ, कंपनी में सर्विस कराओ, या अगर आप बाहर करा रहे हो, क्योंकि कई बार कंपनी की सर्विसेज बहुत ज्यादा महंगी हैं और वो कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ाती हैं, तो हैव अ ट्रस्टेड नेम जो आपकी सिटी में हो, किसी ट्रस्टेड गैरेज पे कराओ। और अपने जो भी ऑयल्स वगैरह यूज करो वो बेस्ट ऑफ द क्वालिटी के करो, और गाड़ी को टाइमली सर्विस कराओ, सर्विस डिले ना हो। अगर कोई छोटा काम भी आता है ना, उसको उसी वक्त कराओ, उसको आगे के लिए मत छोड़ो, क्योंकि छोटी प्रॉब्लम्स बड़ी प्रॉब्लम्स बन जाती हैं इन गाड़ियों में। खास तौर पे जैसे कभी कभी कोई सेंसर नहीं काम कर रहा है, हमारे लिए बहुत छोटी सी चीज है कि डैशबोर्ड में एक सेंसर की लाइट आ गई है लेकिन इससे चलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको उसी वक्त कराओ, क्योंकि ये सेंसर्स की प्रॉब्लम्स आगे चल के 1 से 2, 2 से 3 और फिर एक ये लंबे खर्चे में बदल जाती हैं। लास्ट के कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने चाहिए वो है कि जब आपको गाड़ी पसंद आ जाए, आप सेटिस्फाइड हो, उसकी सर्विस हिस्ट्री मेंटेन्ड आपको दिखा दी गई है, फिर भी उसको किसी पास की कंपनी में ले जाके सामने एक बार चेक कराओ। एक बार आपको शायद थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़े, वो आप डिस्कस कर सकते हो अपने सेलर से कि शायद अगर उसको अपनी गाड़ी पे ट्रस्ट है कि उसकी गाड़ी में कोई ऐप नहीं है, तो फिर इसको आप 50-50 बेयर करके भी उसको चेक करा सकते हो। जो भी कॉस्टिंग आती उससे आपको करंट एग्जैक्ट सिचुएशन पता चल जाएगी कि अगर गाड़ी में कोई एट प्रेजेंट काम है कि नहीं है। एंड लास्ट, गाड़ी को लेते ही ट्रांसफर कराओ और उसके इंश्योरेंस एंड पेपर्स सब कंप्लीट रखो। कई लोग इंश्योरेंस कराने में डिले कर देते हैं या गाड़ी ट्रांसफर कराए बिना चलाते हैं। टोटली नो, गाड़ी को लो, ट्रांसफर कराओ एंड हैसल फ्री रहो। वैसे तो बहुत सी और बातें बताई जा सकती हैं, लेकिन ये अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखोगे तो 99% ऑफ द टाइम आपका डिसीजन गलत नहीं होगा। अब कुछ लोगों के मेरे को ये भी सवाल आए थे कि क्या एसयूवी लेनी चाहिए या सेडान लेनी चाहिए, BMW बेटर है, ऑडी बेटर है या मर्सिडीज बेटर है।
देखिए, ये एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। मैं यहां से आपको इस बारे में ओपिनियन नहीं दे सकता। ये आपकी चॉइसेस पे वेरी करता है। जैसे मुझे ऑडी की सेडान्स चलाना बहुत पसंद है, बहुत कंफर्टेबल लगती है। एंड व्हेन इट कम्स टू एसयूवीज, मुझे बीएमडब्ल्यू की एसयूवीज चलाना ज्यादा अच्छा लगता है, या इवन पोर्शेज। और फिर अगर आप एमयूवीज की बात करो तो फिर इंडियन एमयूवीज काफी ऑप्शंस में रहती हैं। और इंडियन कार्स भी हमारी, जैसे स्विफ्ट एक बहुत ही रिलायबल गाड़ी है डीजल में। तो ये टोटली आपका डिसीजन है, ये चीज आप ही डिसाइड करोगे। आप गाड़ी को जाओ, टेस्ट ड्राइव करो, आप अपना कंफर्ट देखो, अपने फैमिली मेंबर्स देखो, अपनी नीड्स के हिसाब से ये आप डिसाइड करोगे। हाँ, मेंटेनेंस कॉस्ट ऑडी से मर्सिडीज की थोड़ी कम होती है और बीएमडब्ल्यू की सबसे ज्यादा है इन तीनों के सेगमेंट में, ये मैं बता सकता हूं व्हेन इट कम्स टू मेंटेनिंग द सेकेंड हैंड कार। बाकी इट इज टोटली योर डिसीजन कि आपको कौन सी गाड़ी लुक वाइज, कंफर्ट वाइज और हर मायने में पसंद है, तो आप उसी को चूज करो। सो ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे जो कि अगर आप ध्यान रखोगे तो आई होप आप एक अपना डिसीजन बना पाओगे कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, नई या सेकेंड हैंड। और सेकेंड हैंड लेनी है तो किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई एम प्रिटी श्योर कि मैं अब एक नेक्स्ट वीडियो गाड़ी के साथ जल्दी ही लेके आऊंगा। एंड बस तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए एंड दुआ करते रहिए सबके लिए। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज जो साइनिंग ऑफ फ्रॉम 8th Gear। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। बाय।